हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम गाला का 2022 का जो पेपर सेट है उसके लिए साइंस सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पेपर 1 का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो पहला पार्ट इसके अंदर है एमसीक्यू का। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन? 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। तो इस रिएक्शन के अंदर ये H2S जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आप O2 को लिख सकते हो। अगर ये पूछे तो आपका O2 जो है क्या आएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। हमें यहाँ पर पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमारे लिए आंसर रहेगा H2S। ठीक है ना? तो करेक्ट ऑप्शन इज H2S। सेकंड वाला देखते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच विथ हाइड्रोकार्बन्स इन द सोप? तो सोप के अंदर आपका जो है फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COONA। COONA जो है वो आपका ये आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन और एयर? तो ऑक्सीजन के बिना कौन सर्वाइव कर सकता है? तो उसका आंसर है आपका ईस्ट। ईस्ट जो है वो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्या करता है? एनर्जी बना लेता है। तो ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? तो बायोगैस के अंदर मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। अगर दी फॉर्मूला देखना चाहो तो इसका फॉर्मूला है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय अ कॉनकेव मिरर? तो कॉनकेव मिरर से कौन सी इमेज जो है वो ऑब्टेन नहीं हो सकती? तो उसका ऑप्शन आंसर आएगा वर्चुअल एंड स्मॉलर। अगर ये आपको देखोगे बेटा तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसे होता है, और यहाँ पर इसका पोल होता है, यहाँ पर इसका होता है F और यहाँ पर आपका होता है C। ठीक है ना? अगर ये आप C से दूर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? रियल एंड स्मॉल होगी। क्या होगी? रियल एंड स्मॉल। अगर जब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख दोगे कहीं पर भी तो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? रियल एंड लार्ज। अगर यदि आप इन दोनों की जगह पे आप इसको रख देते हो F और P के बीच में, तो F और P के बीच में जब रखोगे तो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? वर्चुअल एंड लार्ज। ये वाली इमेज आपको कभी भी मिलेगी नहीं। तो यहाँ पर हमको वही पूछा है कि कौन सी इमेज मिरर कौन के मिरर में मिलती नहीं है? तो वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज आपको कभी भी मिरर में मिलेगी नहीं। ठीक है ना? कौन के मिरर के अंदर। नेक्स्ट देखते बेटा सिक्स्थ वाला। वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेटिना के ऊपर। ठीक है ना? ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज बनता है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक्स दिए, 2 ऑप्शन दिए, उसमें से कोई पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है ना? तो C2H4 इज ब्लैंक टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो कैसे पता चलेगा कि ये सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड? तो सेचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है या तो डबल बॉन्ड होगा या तो इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है ना? तो अभी देखते हैं कि C2H4 इसके अंदर कितने बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन कितने हैं? मेरे पास 2 है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? 2 हाइड्रोजन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब हमको मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो पहले कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ पर, दूसरे कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ पर। अभी भी दोनों कार्बन की 2 वैलेंसी बाकी है, तो एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बनाए। तो अब इस कार्बन की वैलेंसी देखोगे तो कितनी होगी? 4। और इस कार्बन की भी वैलेंसी कितनी होगी? 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि C2H4 के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। इसकी वजह से ये वाला जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या रहेगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना? देखते हैं नेक्स्ट ब्लैंक क्या है। मेंडेलीफ हैड इंक्लूडेड 63 एलिमेंट्स। जब उसने टेबल बनाया था तब कितने एलिमेंट्स थे? 63 एलिमेंट्स थे। ठीक है ना? नेक्स्ट वाला ब्लैंक देखते हैं। इन पेनक्रियाटिक जूस ब्लैंक एंजाइम इज प्रेजेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड। लिपिड का मतलब होता है फैट। फैट का डाइजेशन कौन करता है? लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज। तो आपका आंसर क्या आएगा? लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओव्यूम इज फर्टिलाइज बाय स्पर्म इन ब्लैंक्स।
तो ओव्यूम कहाँ पर फर्टिलाइज होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट। ओविडक्ट बोले या तो फिर आपको फैलोपियन ट्यूब बोले, तो दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब बोले कि ओविडक्ट बोले, दोनों का मतलब क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका रहेगा ओविडक्ट। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट केप्ट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन मिरर से कितना दूर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर अवे। तो इसका इमेज कितना दूर बनेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैं आपको फिगर बता देता हूँ। मान लो कि हमारा प्लेन मिरर है और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा है वो डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब प्लेन मिरर के लिए जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर क्या बनता है? इमेज बनता है। तो इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाला ब्लैंक देखते हैं। ब्लैंक इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में से इन दोनों में से कौन सी एनर्जी नहीं मिलती है? तो इसका आंसर आएगा न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनर्जी वो एटम के न्यूक्लियस में से मिलती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी से हमें मिलती ही नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स वाला पार्ट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। In modern periodic table, the atomic radii decreases from upward to downward in the group. ग्रुप के अंदर आप बेटा ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है ना। अपवर्ड टू डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर आना है, तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा, ऐसा इन लोगों ने बोला है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप बेटा ऊपर से नीचे की ओर आते हो तो एटम के अंदर क्या होता है? ऑर्बिट बढ़ती है, और ऑर्बिट बढ़ने की वजह से एटम क्या होगा? बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। तो रेडियस बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब जो समझ में आ गया होगा आपको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो आपका रेडियस क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर आपको बोला है कि डिक्रीज होता है, तो स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं। द विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट आर एनालॉगस ऑर्गन। तो ये बात सही है, ठीक है ना। तो ट्रू स्टेटमेंट से 15 वाला देखते हैं। अकॉर्डिंग न्यू कार्टेशियन सिंबल सिस्टम द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज टेकन नेगेटिव। तो ये बात सही है। ऑलवेज आप ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं, ठीक है ना। u आपका ऑलवेज किस में आता है? माइनस में आता है। तो ये बात सही है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। 16th वाला देखते हैं। द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइड भी बोलते हैं। एंड फॉल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? एब भी बोलते हैं। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन स्पिनिंग अर्थ। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है ना। मून का बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी की वजह से क्या होता है? टाइड और एब आते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा बेटा ट्रू एंड फॉल्स वाला जो सेक्शन था वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। मतलब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर आपको शॉर्ट में देने, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लांट हॉर्मोन्स रिटार्ड्स। रिटार्ड्स का मतलब होता है इनहेबिटेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, यानी कि ऐसे कौन से हॉर्मोन्स है जो प्लांट के ग्रोथ को क्या करते हैं? कम करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर है बेटा एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। ये दो ऐसे हॉर्मोन्स है प्लांट्स के अंदर जो प्लांट के ग्रोथ को क्या करते हैं? रिटार्ड करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव 3 नेम्स ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूस फ्रॉम द वाइल्ड कैबिज बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड। तो इसका आंसर क्या है बेटा? तो कैबिज है, ब्रोकली है, काले है एंड कॉलर भी जो है, वो 4 ऐसे वेजिटेबल्स है जिसको हमने वाइल्ड कैबिज में से बनाया था आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड से, ठीक है ना। यहाँ पर एक और आता है रेड कैबिज। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कुल मिला के बेटा टोटल 5 है, ठीक है ना। इसमें सब बेटा ये 5वां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ये 4 तो आपको गिवन है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं 19th वाला क्वेश्चन। गिव नेम ऑफ फ्लैट वर्म्स हैविंग फर्स्ट टाइम आइज। तो पहली बार आइज किसके अंदर देखी गई थी? तो पहली बार आइज जो है वो प्लेनेरिया के अंदर देखी गई थी। और प्लेनेरिया के अंदर जो आइज देखी गई थी वो कैसी थी? एक छोटे से स्पॉट के टाइप की थी, ठीक है ना, जो लाइट को क्या करती थी? डिटेक्ट करती थी, ठीक है ना। तो 19th का प्रॉपर आंसर यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया है। कैसे सेंटेंस बनाना वो भी यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया है, ठीक है ना। 20th वाला क्वेश्चन देख देते हैं। द पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज 100 वॉट डैश 250 वोल्ट, व्हाट डज इट मीन। तो अगर यदि आपको कोई एक
डिवाइस दिया जाता है जिसके ऊपर ऐसा रेटिंग लिख के दिया है। तो इस रेटिंग का मतलब क्या होगा? तो सिंपल सा मीनिंग है कि अगर यदि उस डिवाइस को 250 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो वो जो पावर कंज्यूम करेगा वो कितना होगा? 100 वॉट जितना पावर कंज्यूम करेगा। या तो फिर हम इसको बोल सकते हैं कि वो 1 सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी खत्म करेगा या तो कंज्यूम करेगा, 100 जूल जितनी एनर्जी क्या करेगा वो कंज्यूम करेगा, अगर यदि इसको 250 वोल्ट के साथ जोड़ा जाएगा तो। ठीक है ना। अब इसका आंसर लिखना कैसे है? तो अगर दी बल्ब यहाँ पर हमारा बेटा 100 वॉट आएगा, यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक्स है, तो 100 वॉट डैश 250 वॉट। इसका मतलब क्या होता है कि जब बल्ब को 250 वोल्ट के साथ जोड़ा जाएगा तो जब वो ग्लो करेगा तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 100 वॉट की एनर्जी क्या करेगा वो? इलेक्ट्रिक पावर वो क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। अगर जब इसको दूसरे वर्ड में लिखना चाहते हो तो जब बल्ब को 250 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो वो 1 सेकंड के अंदर 100 जूल जितनी एनर्जी क्या करेगा? लाइट एनर्जी में या तो हीट एनर्जी में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, यानी कि कंज्यूम कर लेगा। ठीक है ना। तो 20 तक के आंसर यहाँ पर मैंने लिख के दे दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 21, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ CNG। तो CNG का फुल फॉर्म बहुत ईजी है बेटा, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कंपोनेंट देख लेते हैं बेटा, कौन सा है? लाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, सॉइल है। ये सारे के सारे हमारे क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है ना, इकोसिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है कि भाई हमारा अर्थ का एटमोस्फियर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ने का जो फिनोमिनन है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब इसको लिखना है कैसे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट इन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर। तो अर्थ का जो एटमोस्फियर है इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब 24 वाला, मैच द गिवन पेयर करेक्टली। तो पहला बोला है एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन का काम क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर? तो वो क्या करता है? हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। वो क्या करता है? हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है ना। ब्लड के अंदर शुगर लेवल कितना होना चाहिए उसको रेगुलेट कौन करता है? इंसुलिन। तो यहाँ पर बेटा आपका सेक्शन 1 खत्म होता है। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को हो सके उतना शेयर करोगे। ठीक है ना। अगर ये वीडियो के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हो। आगे के वीडियो के अंदर हम सेक्शन B, C और D के सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गुड डे एंड टेक केयर।